मेरी बेटी और मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा। जिस तरह इसके कपड़े फाड़े गए, इसे बाल पकड़ के घसीटा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे घसीटा गया। तो सोचिए जिनके पास अगर प्रूफ नहीं होता होगा तो अब क्या न्याय मिलता होगा। मैं तो प्रूफ भी दे रही हूँ, तब मेरे आज तक एफआईआर नहीं हुई। आज तीसरा दिन है। तो मुझे फिर रोका गया था और फिर बदतमीजी करने की कोशिश की थी, पर मैंने अपने आप को कैसे भी बचा के वापस आई। कि किसी भी तरह से हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चों की सिक्योरिटी का डर। मेरा ये छोटा बेटा घर से बाहर नहीं निकल रहा डर के मारे कि मम्मी फिर लड़ाई हो गई तो क्या होगा, आपको ये लोग मारेंगे, काकी को घसीटेंगे। नहीं सर, मुझे आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद की है। मीडिया को घर पे इसलिए बुलाया गया कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं कानून से थक चुकी, मुझे आज तीसरे दिन भी कोई न्याय नहीं मिला। और जो लोगों ने हमारे साथ क्राइम करा वो आराम से इसी तरह अभी भी इधर घूम रहे हैं आराम से। उन्हें कोई डर नहीं है क्राइम का, थोड़ी सी गिल्टी तक नहीं। इसलिए आप मेरी बेटी के देखिए कि इतने लोगों के सामने उसे कितनी बुरी तरह वो कपड़े फाड़े गए। अब सोचिए कपड़े कहाँ तक फटे हुए हैं। तब भीड़ में से एक लेडी ने चुन्नी डाली इस बच्ची को। मैं पापा के साथ गया था। मैं जब वापस आया, मेरी बहनों और मेरी मम्मी को बहुत गंदे से मार रहे थे। मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा डिस्ट्रिक्ट के बिहारी कॉलोनी में, जहां पर हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद है जिनका कहना है कि 24 अक्टूबर को उनकी और उनकी बेटियों के साथ ही उनके साथ भी कुछ यहाँ के लोगों ने, लड़कों ने मारपीट की है, उनके साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज उनके साथ की गई है। तो पूरा क्या वाक़या है इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। 24 अक्टूबर को क्या पूरा वाक्य हुआ था वो आप हमें समझाएं। बस 24 अक्टूबर को मेरी डॉटर बाहर गए हुए थे और जस्ट उसी टाइम वो उसका आना हुआ था। पीछे कुछ लोग रहते जिनका नाम है अरविंद, राजीव और संजीव। उनमें से एक है अरविंद नाम का। उसने मेरी बच्ची मतलब वहां से उसने अब्यूजिंग शुरू कर दी। तो मेरी डॉटर ने तुरंत उससे कहा कि किस तरह से आप बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। बस मेरी डॉटर ने इस तरह से बोला, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं। उसने वहां से मेरी बच्ची को घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आया और मारा। और जब मैं बीच बचाव करने पहुंची तो उस बंदे ने मेरे बाल पकड़ के मेरे समारोह इस तरह से करा कि मेरी पूरी उसने टी शर्ट फाड़ी। उसके बाद मेरे कपड़े सारे तहस ऊपर नीचे सारे हो गए। इस गंदी तरह से उसने बदतमीजी करी। तो क्या पुरानी कोई रंजिश है, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरा डॉग बाहर से निकल गया था तो थोड़ा सा इश्यू हुआ था, पर मेरे डॉग से किसी को हार्म नहीं हुआ। मैंने उनको सॉरी रियलाइज करा तो वो लोग बहुत ज्यादा मतलब बात वो करने लगे थे। मैंने फिर भी उनको कम से कम 15 to 20 टाइम्स सॉरी बोला कि मेरी मेड की मिस्टेक से मेरा डॉग बाहर गया था, मैं आपको सॉरी रियलाइज करती हूँ बस। तो इसका जो आप कह रही हैं इसका कोई प्रूफ है, कोई वीडियो? यस मैम, मेरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लग रहा है और ये देखिएगा मैम। ये सारे फुटेज हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। और बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने आप लोगों से बस कि मेरे साथ न्याय कराइएगा। मेरे कोई भी नहीं सुनवाई हो पा रही। मेरे पास प्रूफ है, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तक लिखवा कर आ रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं करा। आज तीसरा दिन है, मुझे किसी ने एफआईआर तक भी नहीं बदली। आपका क्या नाम है? आपके साथ ही ये पूरा वाक्य हुआ? जी। क्या हुआ था आप बता सकते हैं? मैं रामलीला से आ रही थी, मम्मा पूजा कर रही थी। उतनी देर में उसने पीछे से अब्यूसिव वर्ड्स किए। मैंने सिर्फ अपने 2 कदम आगे बढ़ा के ये पूछा था कि आप क्यों बोल रहे हो और ऐसा किस लिए बोल रहे हो।
उतनी देर में उसने मारा पीटी शुरू कर दी। किसने, किसकी बात कर रहे हैं? अरविंद अंकल ने। और उसने इतनी तेज मारा कि मेरे गले में और मेरी प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया और अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है। आगे आपने कुछ कार्रवाई, कुछ कंप्लेंट उस वक्त कोई मौजूद? मैम इन तीनों के लिए मैंने कंप्लेन की थी, अरविंद, राजीव और संजीव की। सबसे पहले मेरी जो डॉटर है उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करा था। उसके बाद हम आदेश त्यागी सर के पास रात को गए, काफी देर बैठे रहे। उसके बाद हमने एसएचओ सर, डीसीपी सर, सबके पास कंप्लेंट करी है, पर अभी तक किसी ने मुझे एफआईआर, तीसरा दिन है जबकि मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद आप ये सोचिए, मेरी बेटी और मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा। जिस तरह इसके कपड़े फाड़े गए, इसे बाल पकड़ के घसीटा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे घसीटा गया। तो सोचिए जिनके पास अगर प्रूफ नहीं होता होगा तो क्या न्याय मिलता होगा। मैं तो प्रूफ भी दे रही हूँ, तब मेरे आज तक एफआईआर नहीं हुई। आज तीसरा दिन है। उसके बाद भी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई ऐसी वारदात जो हाँ, जब मैं पीछे की ओर अभी कल जा रही थी तो मुझे फिर रोका गया था और फिर बदतमीजी करने की कोशिश की थी, पर मैंने अपने आप को कैसे भी बचा के वापस आई। वो कहाँ की घटना? वो गली के पीछे की है। जब मैं सामान लेने जा रही थी घर का, तो पूरा शाम की बात है, तो मैं गई थी तो उन्होंने फिर रोका था मुझे और फिर बदतमीजी करने की कोशिश की थी मेरे साथ, पर मैं कैसे अपने आप को बचा के भाग के वापस घर में आ गई। ये बात आपने घर में किसी को बताई थी? हाँ, मैंने मम्मा पापा सबको बताई। और इन 2 इंसिडेंट के बाद मेरे को बहुत अनसेफ फील हो रहा है। मुझे प्लीज थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए कि इसके बाद वापस ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ। आप क्या कहना चाहेंगी? तो जिस तरह से बता रही हैं, दोबारा भी ये हादसा हुआ है इनके साथ। मैम मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चों की सिक्योरिटी का डर। मेरा ये छोटा बेटा घर से बाहर नहीं निकल रहा डर के मारे कि मम्मी फिर लड़ाई हो गई तो क्या होगा, आपको ये लोग मारेंगे, काकी को घसीटेंगे। नहीं सर, मुझे आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद की है। मीडिया को घर पे इसलिए बुलाया गया कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं कानून से थक चुकी, मुझे आज तीसरे दिन भी कोई न्याय नहीं मिला। और जो लोगों ने हमारे साथ क्राइम करा वो आराम से इसी तरह अभी भी इधर घूम रहे हैं आराम से। उन्हें कोई डर नहीं है क्राइम का, थोड़ी सी गिल्टी तक नहीं है। वो वीडियो मैंने जब अपने ब्रदर को और उसके अपने भतीजे को बुलाया, उसको घेर के बुरी तरह मारा है। मेरे पास हर चीज का फुटेज है। और मैं बस आपको ये दिखाती हूँ। आप सोच रहे हैं ना, मेरे पास वो कपड़े भी प्रूफ है जिनमें ना हम लोगों को मारा गया है, पीटा गया है। ये देखिएगा, यहाँ से फाड़े गए, ये पूरे कपड़े फाड़े हैं, ये तो मेरे हैं। इसलिए आप मेरी बेटी के देखिए कि इतने लोगों के सामने उसे कितनी बुरी तरह कपड़े, वो कपड़े फाड़े गए। अब सोचिए कपड़े कहाँ तक फटे हुए हैं। तब भीड़ में से एक लेडी ने चुन्नी डाली इस बच्ची के ऊपर। ये देखिएगा आप, कितनी गंदी तरह कपड़े फाड़े इन लोगों ने। इतनी भी इन लोगों को शर्म नहीं आई कि कोई बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करता। और ये रही मेरी सारी कंप्लेंट जो मैंने डीसीपी ऑफिस में दी थी, जो मैंने एसएचओ सर को दी थी, सब, और मैंने आदेश त्यागी सर को भी दी थी। लेकिन अब तक इन पे किसी भी तरीके की कोई सुनवाई भी नहीं हुई। इन्होंने तो मुझे जो मैंने ये रिपोर्ट थी हॉस्पिटल की, नाइट में खुद जाके कराई है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, हर चीज का फुटेज है। बस बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि अब क्या करूं। अगर मैं उस एरी की तरफ आंख भी उठाती, मेरी आंख से आंसू आते कि मैं अपनी बच्ची तक को नहीं बचा पाई। कैसी माँ हूं मैं। हमारे साथ इनकी दूसरी बेटी भी है जिनके द्वारा, आप ही के द्वारा कॉल की गई थी। क्या पूरा वाक्य था? आप यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद आपने किसको कॉल की, क्या कंप्लेंट? मैं ऊपर वाली मंजिल पे थी जब ये सारा हादसा हो रहा था। जैसे मैंने बहुत ज्यादा शोर शराबा सुना तो मैं नीचे आई थी। तो जैसे मैंने गेट खोल के देखा तो देखा कि मेरी बहन को, अरविंद जो अंकल हैं जिनकी अभी बात हुई थी पहले, वो मेरी बहन को मार रहे हैं। और जैसे ही मैं उसे बचाने के लिए बीच में आने लगी तो उनका भाई जो है राजीव अंकल, वो जो है वो मेरे पे वार करने के लिए आ रहे थे। तो मेरी बहन ने जब उन्हें आता देखा तो उनको उसने धक्का मारा पीछे से। और जैसे ही उसने धक्का मारा, संजीव अंकल जो हैं वो आए और उन्होंने काकी को बहुत तेज तेज मारा मेरी बहन को। उसके बाद मैं जल्दी से घर में आई, मैंने फोन उठाया और महिला हेल्पलाइन पे फोन मिलाया था सीधा। मैंने उनसे कहा कि हमारी गली के अंदर मेरी मम्मी और मेरी बहन को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। आदमी लोग जो है उन पे चढ़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे पुलिस को भेज दीजिए। जब मैंने ये फोन मिलाया तो उन्होंने मेरे से, जिनके अगेंस्ट ये हो रहा है,
उनका नाम वगैरह पूछा, तो मैंने सारी डिटेल्स वगैरह दे दी कि बिहारी कॉलोनी में गली नंबर 9 के अंदर ये हादसा हो रहा है। पर 15 मिनट के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ और मारा-पीटी जारी रही, तो मैंने दोबारा पुलिस को फ़ोन मिलाया था उसी नंबर पे कि 15 मिनट होने को जा रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक और हमें बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं मिल रही है। वो लोग अभी भी मारे जा रहे थे और मेरी बहन के कपड़े भी फाड़े जा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस वहाँ से निकल गई है और उसके बाद 10 मिनट बाद पुलिस आई थी वहाँ। पुलिस के आने के बाद क्या कार्रवाई हुई, आपसे पूछताछ हुई? जैसे पुलिस आई थी, हम लोगों ने पुलिस जो थी वो हमें गली में ही मिल गई थी। तो उन उनसे हमने कहा कि यही जो है मेरी बहन और मेरी मम्मी जो है, इन्हीं दोनों जो है ये 2 पीड़ित हैं और इन्हीं लोगों के मारा-पीटी हो रही थी। तो पुलिस जो है वो बाहर की बारी मेरी मम्मी और मेरी बहन को गाड़ी में बिठाकर ले गई थी हेडगेवार हॉस्पिटल। जिस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ है और दोबारा इस तरह से वो लोगों ने इनको रोका है बीच सड़क पर, अब आप क्या माँग कर रही हैं? क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही माँग करना चाहती हूँ कि जैसे पहली बात तो मेरी बच्ची और मेरे साथ हुआ, किसी के साथ ना हो। दूसरा मैं चाहती हूँ कि मुझे देश की सरकार से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे न्याय दिलाइए और इन लोगों को पनिशमेंट दिलाइए ताकि आगे से मेरी बच्ची को, आज से इन्होंने सड़क पे करा ये सब, पर इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे घर बच्चे को कल घर से भी निकाल के ले जाएंगे क्योंकि हम लोग तो अकेले रहते हैं। प्लीज मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और मुझे जस्टिस भी चाहिए। मुझे इन लोगों को पनिशमेंट दिलानी है। तो मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि आपने जो रिटर्न कंप्लेंट दी है, तो वो उसमें क्या आपने मेंशन किया? मैम मैंने जो रिटर्न कंप्लेंट की थी, उस टाइम इन्होंने मुझे इतना मारा तो मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी और इन्होंने जो सर थे, मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने मेरी कंप्लेंट को फेर बदल कराए और अब मैं बिल्कुल कंप्लेन आपको लिख कर दे रही हूँ, जिसे मैं चाहती हूँ मैं खुद डीसीपी सर को दूं और ताकि तुरंत कार्रवाई की जाए। आज तीसरा दिन हो गया, वो लोग घूम रहे और हम पीड़ित होकर भी घर में बैठे दुपक कर, कहीं कोई दूसरा हादसा ना हो जाए, कहीं फिर से मार पकड़ के कपड़े ना फाड़ दी जाए हम लोगों के। इवन मेरे ब्रदर और वो लोग जब मेरी हेल्प करने आए तो उनको भी मारा है बुरी तरह, ताकि कोई हमारी हेल्प करने ना आ पाए। आप क्या मांग कर रही हैं? जस्टिस की, कि वापस से मेरी तरह किसी भी लड़की को ये फेस नहीं करना पड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका क्या नाम है और आपने यहाँ पर क्या कुछ देखा था? यहीं पर थे आप, घर से बाहर थे? मेरा नाम यश जैन है। मैं पापा के साथ गया था। मैं जब वापस आया, मेरी बहनों और मेरी मम्मी को बहुत गंदे से मार रहे थे। मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। इसकी वजह से बहुत डर गया था मैं। इसकी वजह से मैं 3 दिन से स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ। स्कूल भी नहीं गए हैं, ये 3 दिन हो गए हैं। आपके पास वापस आना चाहूँगी, और कुछ ऐसा जो आपने देखा हो कि बहुत आपको लगा हो कि ये पहली बार हुआ आप लोगों के साथ, या फिर कोई बदले की भावना आपने किसी में देखी हो? मैम जब ये बात चल रही थी बाहर मेरी बहन और मेरी मम्मी को मारा जा रहा था, तो मैंने उनको डराने के लिए ये बोला था कि अब मैं पुलिस में फ़ोन मिलाकर उनकी शिकायत कर रही हूँ ताकि पुलिस यहाँ आए और हमारी मदद करे। जब मैंने ये बात उनसे बोली, तो हमारी जो पड़ोसन हैं श्रीमती तनुजा आंटी, इन्होंने हमें सामने से धमकी दी। अपनी अप्रोच का दुरुपयोग करते हुए हमें धमकी दी कि जहाँ पे अप्रोच लगानी, जिसे बुलाना है बुला लो। मैं भी महिला हूँ, मैं भी देखती हूँ कौन यहाँ पे क्या कर लेता है। इन लोगों की मैम यहाँ पे सबके सब अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और अपनी अप्रोच का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोगों को दबाया जा रहा है मैम, और हमारी इसी वजह से कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर हम आज शारदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ जो विक्टिम हैं, उनकी डॉटर्स भी हैं जिनके साथ मारपीट की गई है, सड़क पर खुलेआम उनके कपड़े फाड़े गए हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरी वारदात को बताया है और वो कौन लोग हैं जिस तरह से इनको परेशान कर रहे हैं, रोजाना ये तकलीफ में जी रहे हैं। आज इनकी ये हालत हो गई है कि अपने घरों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा बच्चा भी है, वो स्टडी कर रहा है। ये लोग अपनी स्टडी को भी कॉम्प्रोमाइज एक तरह से हम कह सकते हैं, वो करना इनको पड़ रहा है। तो हम भी यही अमन न्यूज की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि इनकी बात को जल्द से जल्द सुना जाए और पुलिस प्रशासन जो है इस पर कड़ी कार्यवाही करे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।